हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस जो लेने वाले हैं, इसके पॉइंट्स लेंगे कि हम जो है सी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पॉइंट्स जो है ये कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिए। पहला चैप्टर जो रहेगा, नंबर 1 हमारा पहला चैप्टर रहेगा। इसके अंदर हमने क्या किया कि स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अगर हम सी कर रहे हैं तो सी क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये हम पहले स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से टाइप्स है लैंग्वेजेस के, और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये हम समझ के लेंगे इस पॉइंट के थ्रू। इवोल्यूशंस ऑफ सी लैंग्वेज। इसके बाद लेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखने का, कहां से, जैसे मेन, बिगिन, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल, कैसे स्टेप बाय स्टेप कहां पर कौन सा पॉइंट्स आपको देना है, ये इसके अंदर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट आता है सी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये पॉइंट्स इसमें क्लियर होगा। और एग्जीक्यूटिंग एंड डिबगिंग अ सी प्रोग्राम। अगर आप पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, मतलब आपने प्रोग्राम लिख लिया, लिखने के बाद इसको उसके एडिटर में टाइप कैसे करेंगे, टाइप करने के बाद उसको कंपाइल कैसे करेंगे, है ना। और उसमें के अगर एरर्स आते हैं तो उसको डिबग कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे आप उसको। ठीक है। तो यहां से हम डिबगिंग जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर हमको यहाँ पर एंड होता है। अब सेकंड चैप्टर के अंदर प्रोग्राम्स, देखो आप लिख रहे, तो प्रोग्राम्स को लगने वाले कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ये पहले आपको डिटेल्स में प्रॉपर वे के अंदर सिंटेक्स के साथ अगर मालूम रहेगा तो आप जो है प्रोग्राम में उनका प्रॉपर यूज, सही यूज करेंगे। कहां पर किसका यूज करना है ये आपको ये चैप्टर से समझ में आएगा। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, स्कोप एंड लाइफ टाइम वेरिएबल्स, ये सारे टॉपिक्स जो है कवर होंगे हमारा सेकेंड चैप्टर के अंदर। ठीक है। ये देखो, ये बेसिक प्रोग्राम को लगने वाले जो बेसिक चीजें हैं, इसको हम डिटेल्स में लेंगे, हर एक चीज को डिटेल्स में लेंगे विथ सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। पहले आपको लिखने का तरीका बताएंगे, फिर उससे हम एग्जाम्पल जो है वो बनाकर बताएंगे। तो ये हमारा एक्चुअल देखा गया तो ये जो सेकंड चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 3, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर हमारा आएगा डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ स्टेटमेंट। प्रोग्राम लिखते हैं तो एक सीधा सिंपल प्रोग्राम नहीं रहता है, आपको प्रोग्राम में सर्टेन डिसीजन लेने पड़ते हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। ऐसी जब सिचुएशन आती है उस टाइम हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट जो है यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ इफ एल्स ब्लॉक, है ना। इफ आ गया तो इफ के साथ एल्स भी आता है। इसके बाद आपका आता है स्विच केस ब्लॉक, स्विच स्टेटमेंट। ये भी क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, बराबर है, इससे भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा आपका। इसके बाद आता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशंस ऑफ एक्सप्रेशन, गो टू स्टेटमेंट। ये जो है हम चैप्टर 3 के अंदर लेने वाले। चैप्टर 4, देखिए चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट जो है ये लूपिंग पर है, लूप्स।
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप के बगैर आप वर्क नहीं कर सकते, इतना इनका इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बार बार एग्जीक्यूट करवाना, एक से ज्यादा बार अगर हमको कोई चीज एग्जीक्यूट करवाना है, फिर लूप का कॉन्सेप्ट जो आता है इसके अंदर, है ना। कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ लूप? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये जो है हम चैप्टर 4 में लेंगे, मतलब कंप्लीट लूप्स लेंगे, फॉर व्हाइल डू व्हाइल, है ना। इनका लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं, इनका यूज क्या है, ये सारे हम एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर में लेंगे। नेक्स्ट आता है एरेज एंड स्ट्रिंग। एरेज में इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, डायनामिक, implementing of string variable and string handling functions, ये पार्ट आएगा हमारा। देखो एरे एक्चुअल क्या है, ये लीनियर डेटा टाइप है। अगर डेटा स्ट्रक्चर आप फ्यूचर में या पढ़े होंगे आपने, तो लीनियर, क्योंकि क्या होता है कि मोर देन वन वैल्यूज अगर आपको एक वेरिएबल के अंडर में स्टोर करना है, उस टाइम आपको एरे का कॉन्सेप्ट जो है ये यूज करने पड़ता है, ठीक है। तो वो पूरा कंप्लीट हम इसके अंदर लेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिंग लेन, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉन्केट, ये स्ट्रिंग फंक्शंस जो है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के अंदर हम लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, पासिंग इन अ फंक्शन, है ना, कॉल बाय रेफरेंस, ये सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर, मतलब कंप्लीट फंक्शंस, ये पूरा के पूरा एक चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको एक चैप्टर में कंप्लीट सिर्फ फंक्शंस को रखा है। नेक्स्ट है आपका पॉइंटर्स, need of pointers, types of pointers, pointer expression, array of pointers, pointers and function। देखो यहाँ पर हमने क्या किए, पॉइंटर तो सीखे, लेकिन पॉइंटर को कनेक्ट कर दिए, मैच कर दिए फंक्शंस के साथ, एरेज के साथ जो है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पॉइंटर्स का जो चैप्टर 7 के अंदर हम लेने वाले हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर्स, structure and union, need of structure, implementing structure variable, array of structure, structure with structure, introduction of union, difference between structure and union, ये सारे पॉइंट्स जो है कवर करेंगे हम चैप्टर 8। और एक लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा ये फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मतलब क्या होता है, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो तो सेव करते हैं, लेकिन जो आउटपुट रहता है इसको तो अभी तक सेव करने का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो ये चैप्टर 9 के अंदर हम देखेंगे कि जो आउटपुट है इसको भी सेव किया जाता है। क्यों सेव किया जाता है? क्योंकि बाद में हम उस पर ऑपरेशंस कर सके। तो आउटपुट को सेव करना और उस पर ऑपरेशंस कैसे करना, ये सब जो है आता है आपका फाइल हैंडलिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन फाइल, रैंडम एक्सेस टू फाइल, कमांड लाइन, आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो ये सारा के सारा जो है कवर होगा आपका चैप्टर 9 में। और हम क्या करेंगे लास्ट में, ओवरव्यू लेंगे, किसका? ग्राफ, है ना। कुछ ग्राफ का जो है इंट्रोडक्शंस भी इसके अंदर आपको हम स्टार्ट कर देंगे कि ग्राफ के कुछ सर्कल वगैरह बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम कवर करेंगे ये सिलेबस के अंदर। तो इस टाइप से हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है सी का। हर पॉइंट को हम डिटेल्स में लेंगे, एग्जाम्पल के साथ लेंगे। मोर देन 70 to 80 एग्जाम्पल लेंगे पूरे हम इस टॉपिक्स को, ऑल टॉपिक्स को कवर करने के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए सी लैंग्वेज का। बराबर है, एक लैंग्वेज आप प्रॉपर कर दो इसमें, ये जब आपका कंप्लीट होगा तो आपका
एक बात तो गारंटी है कि लॉजिक जो है ये डेवलप हो जाएगा आपका। और एक बार लॉजिक आपका डेवलप हो गया तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन जो रहता है वो लॉजिक रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है।